हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है कि हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। देखो, सबसे बड़ी बात है, रियल एस्टेट में पैसा कमाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आप बिना R&D के अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार खाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, आपको अगर स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज नहीं है, स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ें, किसी ऐसे रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ लें जो इस फील्ड में काम करता हो या फिर उस एरिया में काम करता हो। अगर आप एरिया सर्च कर सकते हैं, जैसे आप गुड़गांव में चले जाएं, भाई गुड़गांव में आप आज की डेट में देखो क्या बूम है। वहां पे मोस्टली जो आपको डीलर मिलेंगे वो सब के सब फ्रेश में काम करते हैं, मतलब कि नए प्रोजेक्ट्स में काम करने की कोशिश करते हैं। रीसेल में बहुत ही कम लोग करते हैं वहां पे। क्यों? उनको पता है जो रिटर्न उनको फ्रेश में मिलता है वो रीसेल में नहीं मिलता। कस्टमर बहुत आनाकानी करता है, 10 बार चीजें देखता है, 1000 चीज देखता है, उसमें से भी कोई एक चीज सेलेक्ट करता है। करे करे ना भी करे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ एक फ्रेश में ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि भाई गया बंदे ने बुकिंग डाली, इन्वेस्ट करा, ठीक है, डन हो गया जी काम। बस बुकिंग डालना होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, आपने कैसा डीलर पकड़ा है कि वो आपके एंड टू एंड तक मदद कर रहा है, आपके साथ हेल्दी रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा। अगर वो बना रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। आप उससे अपना एज अ फैमिली मेंबर, और वो बेशक से आपसे कुछ परसेंटेज लेगा, लेकिन वो कुछ नेगेटिव भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो उस फील्ड की नॉलेज रखता है, उसने अपनी फील्ड वही चुन रखी है, उसमें उसने R&D काफी की है, उसको नॉलेज आपसे ज्यादा है। आपकी जिंदगी भर की कमाई वो बंदा इन्वेस्ट करवा रहा है, और आप भी उससे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1000 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई है। मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी गलत हाथ में ना जाए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले माइंड मेकअप बनाए कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो छोटा गेम खेलना चाहते हैं। मेन चीज आपको एक ही बात बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी गेम कभी कभी अटक जाती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलनी पड़ जाए। ठीक है जी। तो आप कोई रियल एस्टेट ब्रोकर ऐसा पकड़े, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बहुत से डीलर क्या करते हैं, कम रेट पे मार्केट में बिग बल्क में क्वांटिटी उठा लेते हैं, तो वो आपका पैसा अच्छा इन्वेस्ट करवा देते हैं, फिर उसको आगे रीसेल करवा देते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कुछ उसका भी बेनिफिट हो जाता है और आपका भी काफी अच्छा बेनिफिट होता है। वो आपको ROI अच्छा निकाल के देगा, तभी आप उसके पास दोबारा से जाएंगे। अगर आपको वो ROI अच्छा निकाल के नहीं देगा, आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3वीं बार चल भाई मैं खुद देख लूंगा या फिर किसी और के थ्रू कर लूंगा। तो डीलर एक बहुत प्लस पॉइंट है वहाँ का, जो लोकल डीलर है। तो मैं सजेस्ट करूंगा लोकल डीलर पकड़े। रियल एस्टेट का गेम सारा अनसर्टेनिटी का है। ठीक है जी। ये बात हमेशा याद रखना, सारा गेम जो है रियल एस्टेट का अनसर्टेनिटी का है। तो उस पर हमेशा फोकस रखिएगा। याद रखिएगा कि रियल एस्टेट है, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं, तो इस पे काफी फोकस रखिएगा। प्रोजेक्ट पे आप खुद 1-2 बार जरूर देखिएगा, और जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो ये कहूँगा अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो एक अच्छा बिल्डर डीलर पकड़ें और अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ें, सबसे बड़ी बात। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, वो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। एक कहावत है, चूज राइट, होल्ड टाइट। ठीक है जी। अगर आप अच्छी चीज चूज करते हैं, उसको टाइट पकड़ के रखें, लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो। ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई
दादा लेता है और पोता बरतता है, वो वाली कहावत इसके अंदर आ जाती है रियल एस्टेट में। क्योंकि आप लोगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट के लिए करा कि भाई 4 पैसे इसमें बच जाएंगे, मैं इसको आगे फॉरवर्ड सेल कर दूंगा। कई बार मार्केट में क्या होता है कि भाई नहीं हो पाती सेल, तो क्या करोगे? तो आप बैकअप बना के जरूर चलें, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। इस चीज़ को आप माइंड में लेके चलें, क्योंकि मुझे बैकअप चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, मान के चलो फॉर एग्जांपल फ्लैट की कॉस्ट आप अफोर्डेबल लेके चलते हैं, फ्लैट की कॉस्ट आती है आपकी 28 लाख की या फिर 30 लाख मान के चलो, बुकिंग अमाउंट आपने डाल दिया 1.5 लाख रुपए और 10 लाख का आपका बजट पड़ा है आपके पास, है भाई सेफ, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा गेम खेल जाऊंगा मैं, तो 10 लाख रुपए आप अपने डीलर से आप बात कर लें कि भाई मेरे पास टोटल इतने पैसे पड़े हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा नहीं, अब मैं दिवालिया हो जाऊंगा, देख ले भाई इतने ही पैसे में मेरे को गेम खेलनी है, मेरे को इन्वेस्टर बनना है, ना कि इसमें ही रखना है, ये मेरे को परचेज नहीं करना, मेरे को आगे लेके बेचना है। तो सबसे बड़ी बात, आप आसपास का सर्कल रेट भी देखो, आसपास और जो फ्लैट मिल रहे हैं वो क्या रेट के हैं, इसी रेट में आते हैं, वहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं, हाँ अगर रेट बढ़ रहे हैं तो आप उस डीलर की बातें सुने, उससे राय लें, मशवरा करें और इन्वेस्ट करें। एक ही पॉइंट कहूँगा, चूज राइट होल्ड टाइट। एग्जीक्यूशन रिस्क और लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से आप लैक ऑफ क्लैरिटी अगर जिस बंदे को है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप मान के चलो आप कोई प्रोडक्ट लेके चलते हैं, एक रॉ प्रोडक्ट जो आता है, मैं इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई रॉ प्रोडक्ट आता है तो उसकी कीमत कितनी होती है, अगर आप उसी रॉ प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पेंट वेंट करके उसमें गिफ्ट पैक करके, उसको गिफ्ट में पैक करके बॉक्स में डाल के अच्छे से रैपिंग करके मार्केट में सेल करते हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आपने कितना इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट लेके आपने उसमें 5 रुपए फालतू से लगा दिए, बॉक्स में पैक वैक करके उस पर रैपिंग वगैरह थोड़ी स्पार्कल टाइप की पॉलीथीन चिपका के उस पर मार्केट में धर दिया आपने, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15 रुपए नहीं, कम से कम 20 रुपए तो आप कमा लोगे, 18 कमा लोगे, 3 रुपए तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वही चीज है, अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट मिलता है आपको, रॉ फ्लैट मिलता है, अच्छी बात है, और आपको पता है भाई मार्केट में इसका ये रेट है और उससे मार्केट से 2 पैसा सस्ता मिल रहा है आपको, अच्छी बात है, लो। आप भी कोई अगर मार्केट में चीज लेने जाते हो, बाजार में कोई चीज लेने जाते हो, वेल पॉलिश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट आप देखते हो, अगर आपको वेल पॉलिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपका भी मन खट्टा होता है। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट में हूँ, तो देखता हूँ लोगों को, भाई फ्लैट दिखाते हैं, उनको 10 फ्लैट दिखाते हैं, अरे भैया यहाँ से इसकी तो सीलन आ रही है, इसकी तो ये पपड़ी आ रही है, अरे भैया ये तो झड़ रहा है, अरे भैया ये तो ये, और वही फ्लैट इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं और उस पर काम करवा देते हैं। भाई कितना काम आ गया, 40 लाख का फ्लैट है, 1 लाख का काम हो गया, 1.5 लाख का लगा लो, उसको 45 लाख का बेच रहे हैं, कितने दिनों में, मात्र 3 से 4 महीने के अंदर, 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने बिक जाता है, आराम से आपका 4 से 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या बुराई है, कोई दिक्कत, इन्वेस्ट है ना, आपने इन्वेस्ट करा थोड़ा सा पैसा, कुछ उसमें लगाया, डील हो गई आपकी, सेल हो गया। तो कस्टमर भी क्या चाहता है आज की डेट में, कस्टमर चाहता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल फाइन क्लियर अच्छा, उसको चाहिए यार इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्वेस्टर ने क्या करा, वहां पे लीपा पोती करवा दिया, पेंट वगैरह करवा दिया, भाई जो सीलन आ रही होगी या फिर कोई पपड़ी झड़ रही है, वो तो 1-2 साल बाद फिर आएगी, क्योंकि वो बाहर से ही तो ढका है, अंदर से थोड़ी नहीं ढका। तो इन्वेस्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आप छोटी इन्वेस्टमेंट और जल्दी आपका निकल जाता है।
इसमें भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप अपना बैकअप लेके जरूर चले, क्योंकि बाई चांस अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होता है या फिर फ्लैट सेल नहीं होता है या फिर वो आपका प्लॉट सेल नहीं होता है, बाई चांस आपको लेना पड़े, तो इतना बैकअप जरूर रखें कि भाई हम उसको उठा सकते हैं। बाद में पता चला वो जो आपने वहाँ पे बुकिंग अमाउंट, एग्रीमेंट अमाउंट जो दिया हुआ वो भी ना डूब जाए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है, एक या दो बारी में ही, जैसे आपने कोई लिया, जैसे आज आपने कोई फ्लैट बुक करा, ठीक है, और मान के चलो 2 या 4 दिन बाद ही उसका रेट बढ़ गया। बहुत सा हुआ है। आप 2021 के लास्ट में बहुत से ऐसे फ्लैट्स थे, कुछ ऐसी ज़मीनें थी, भाई नवंबर में उन्होंने एग्रीमेंट करा, तो वो कहते हैं कि भाई 2 या 3 महीने का किसी ने टाइम मांगा, किसी ने अलग अलग है हिसाब है, किसी ने दिसंबर में लिया, तो उनको पता चल रहा है, अगली सुबह उठ के पता चल रहा है रेट ही बढ़ गया जी। ये क्या चमत्कार हुआ। ये लक बाय चांस वाली भी बात हो जाती है कई बार कि भाई साहब रेट बढ़ गया, हमने तो दिसंबर में बुकिंग ही करी थी, और बुकिंग बुकिंग पे ही आप 5-7 लाख रुपए का खेल कर गए, 10 लाख खेल कर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपने एंड यूज के लिए लिया था, तो वो अपने एंड यूज के लिए रख लेते। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात हमेशा कान में बांध ले, इट्स अ रिस्की गेम, ठीक है जी। और क्योंकि रियल एस्टेट एक हाईली लेवरेज मार्केट है, ठीक है जी, वो कभी भी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही डाउन जाएगी, हाँ अप जाने की गारंटी भी नहीं लूंगा बिल्कुल कि भाई आपने आज ली और कल रात, टाइम लगता है। उसी बात पे एक पॉइंट फिर से वही अगेन पॉइंट रिपीट करूंगा, चूज राइट, होल्ड टाइट, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। आपको अच्छी चीज पसंद करनी है, फिर उसको काफी लंबे टाइम तक अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे, ऐसा ही यही रूल जो है शेयर मार्केट के अंदर भी आता है, चूज राइट होल्ड टाइट। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के जो गुरु माने जाते हैं, राधा कृष्ण दमानी के नाम से जानते भी होंगे, उनको इन्वेस्टिंग का गुरु भी माना जाता है शेयर मार्केट का। और आज की डेट में अपना और आज की डेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्नओवर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। बहुत सी हाईली वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर उनके स्टॉक मिलेंगे आपको। एक ही पॉइंट आपको मैंने पहले भी बोला था कि इन्वेस्टर जो है मार्केट में, वो कभी भी कोई चीज लेता है तो वो अपना बैकअप बना के चलता है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, तो बड़ा संभल के ये काम कीजिएगा, क्योंकि वो तो पुराना खिलाड़ी है, उसके पास बैकअप है। कल को अगर उसकी चीज सेल नहीं हुई आगे मार्केट में, तो वो तो उठा लेगा। क्या आप उठा सकते हैं? अगर हाँ आप उठा सकते हैं, सो यू कैन बी अ बिग इन्वेस्टर और अ गुड इन्वेस्टर। तो अगर आप फ्रेश हैं तो थोड़ा संभल के, थोड़ा R&D करके, तो एक ही बात बोलूंगा, मैंने मोस्टली जो पुराने इन्वेस्टर्स भी देखे हैं, तो वो भी क्या मदद लेते हैं, डीलर्स की मदद लेते हैं, लोकल डीलर्स की मदद लेते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई साहब, जो भैया फॉर एग्जांपल फरीदाबाद में कोई स्पेसिफिक सेक्टर है, भाई उसमें मेरे को देखना है कि यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा फरीदाबाद में, तो वो आसपास के जो डीलर्स होते हैं, उनके कुछ नॉन डीलर होते हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलते हैं कि भाई इतना। डीलर को भी फायदा होता है, डीलर भी कहते हैं कि भाई साहब हम आपकी चीज इन्वेस्ट करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें भी मिलेगी, कुछ ब्रोकरेज वो भी लेते हैं, उनकी चीजें इन्वेस्ट करवाते हैं, उनका प्रॉफिट देते हैं। अगर वो उनको प्रॉफिट दे रहा है, इन्वेस्टर को डीलर अगर प्रॉफिट दे रहा है, तभी तो इन्वेस्टर बार बार उसी के पास जाएगा। अगर नहीं दे रहा तो वो भी कहीं ना कहीं बॉयकॉट करेगा उसका। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, किसी अच्छे डीलर की उंगली जरूर पकड़ें, हाँ बशर्ते कोई लालची डीलर ना हो, ठीक है। कोई डीलर ऐसा ही पकड़े जो, भाई पैसा तो हर किसी को चाहिए, किसी को थोड़ा कम चाहिए, किसी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, किसी को ग्रीड ज़्यादा होती है कि भाई लालच ज़्यादा होता है, किसी को कहता है कि नहीं मुझे अपना गुजारा करना है, और सबसे बड़ी बात वो आपको प्रॉफिट देने वाला हो, कहे कि भाई साहब मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकलवाने की, तभी तो मैं आपसे आगे और कुछ हक है मेरा कि मैं आपसे कल को कहूँगा भाई साहब एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, आपका फायदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जैसे कि फ्लैट खरीदते हैं, आपने लोन पे ले लिया, ठीक है, अफोर्डेबल अगर आप मान के चलो, बहुत ही प्लस पॉइंट है।
और इसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं बाद में बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। अगर आप कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, हो सके कोशिश करो कि अगर वो रेडी टू मूव इन हो, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ मैं, रेडी टू मूव इन हो तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग रेडी टू मूव इन जब आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, उस प्रोजेक्ट में क्या करोगे, इन्वेस्ट तो कर दिया, लोन ले लिया आपने बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, वो तो अपनी ईएमआई मांगेगा, उसको रेंट पे दे दो, रेंट से जो आपका रेंट आता है ये वो आप ईएमआई में इजीली पे कर सकते हो। और एक तरह से मान के चलो, वैसे मेरे को नॉलेज है लेकिन आप सेफली शेयर मार्केट की तरफ भी मूव कर सकते हो। एक रियल एस्टेट से हटके बता रहा हूँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट है उसमें भी। तो रियल एस्टेट में आप मूव कर सकते हो, निफ्टी 50 है और भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं टाटा वगैरह के, उनमें आप इन्वेस्ट इजीली कर सकते हो। इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलता ही है, वो ग्रोथ होने ही होने हैं, वो डाउन जाना नहीं है। एक चीज और बताता हूँ आपको स्टॉक से रिलेटेड, जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के स्टॉक सेल करते हैं, ठीक है, स्टॉक सेल करके क्या करते हैं, लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। अगर आपकी जो छोटी सेविंग है निफ्टी 50 ऐसे में करो, फिर वहाँ से जो प्रॉफिट आए फिर से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। एक तरह से गेम हो गया, पैसे को सर्कुलेट करते रहो, क्योंकि पैसा पड़ा पड़ा डबल नहीं होना, ना ही वो बढ़ना, क्योंकि घटेगा ही पैसा, पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं है कभी भी। आज से करीबन आप 20 साल पहले या 50 साल पहले 1 रुपए की क्या वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। 1000 की क्या वैल्यू थी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। और आज की डेट में 1 रुपए और 1000 की क्या वैल्यू, 1 रुपए में आज की डेट में कुछ आता भी नहीं है, शायद एक टॉफ़ी ही आ जाती है। और पहले 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी आती थी आपको पता ही होगा। और 1000 रुपए की, और आज की डेट में जो प्रॉपर्टी आज से करीबन 10 साल या 20 साल पहले मान के चलो, 20 से 25 साल मान के चलो, जो प्रॉपर्टी आपको 1 लाख रुपए की थी, आज वो प्रॉपर्टी कितने की है, करोड़ों में है ना। तो साफ है आपके सामने। लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए अगर आपकी तिजोरी में होते तो आज भी 1 लाख ही रहते, और डिमोनेटाइजेशन के बाद वो तो कागज का टुकड़ा बन गया। तो पैसे की डिमोनेटाइजेशन ने वैसे एक चीज तो सबको सिखा दी है कि भाई पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो आपके पास एसेट्स आपने इकट्ठे करे हैं, लाइक जमीन हो गई, फ्लैट्स वगैरह हो गए, तो आप सबसे बड़ी बात है इन्वेस्ट करें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। और मैं कहूँगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, एक प्लस पॉइंट है फ्यूचर में आपके लिए, और आपके अपने आने वाले बच्चों के लिए भी एक प्लस पॉइंट आता है इसमें। मार्केट में इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में तो चूज राइट, होल्ड टाइट, कहानी वही है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो फायदा होगा। हाँ, इन्वेस्ट छोटी छोटी गेम खेलनी है तो आपको मैंने कहानी बता दी है, शुरू से लेकर एंड तक देखो, कहानी आपको सारी ओपन हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट से कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ जाए।